नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। दोस्तों, थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है कि महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने का हो सकता है लंबा इंतज़ार। ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये आप चाहे तो अलग अलग न्यूज़ चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, जो सही जानकारी देती हो न्यूज़ चैनल वाले। तो आज मैं महिला समृद्धि योजना से बहुत सारे जुड़े सवालों और टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, जो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, 9-10 मिनट की हो सकती है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि कब से आवेदन होंगे, अगर आवेदन होते हैं तो कहाँ से होंगे, कौन से वेबसाइट से, कौन से पोर्टल से होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, कौन कौन एलिजिबल है, पात्र है, और दोस्तों किन किन को मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इनसे जुड़े और भी बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पर अवेलेबल है मेरे, जाकर के एमसीडी और ई डिस्ट्रिक्ट वाले प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह के जानकारी वाले वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए। तो आइए फटाफट से मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस जो है रेखा गुप्ता, उनके बयान से शुरुआत करता हूँ। संसद में उनका बयान आया है कि आने वाले 24 से 26 मार्च के बीच वो दिल्ली का बजट पेश करने वाली हैं। दिल्ली का बजट जो होता है पहले की सरकारों में, मेरे हिसाब से मैंने सुना था 70 से 75 हज़ार करोड़ का दिल्ली का बजट है। अब वो बजट पेश करेंगी। बजट के अंदर क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही है। बजट के अंदर कहने का मतलब कि सारा खर्चा, आप परिवार के अगर मुखिया हैं, अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना बजट रखते हैं कि मेरी कमाई 15,000 है, उसमें से मेरे को, अगर आप किराए पे हैं तो मेरे को किराया देना है, राशन लेना है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, घर के और भी खर्चे हैं, अन्य खर्चे हैं, कन्वेंस से आने जाने का खर्चा है काम पर। तो इस तरह से बजट एक हिसाब किताब बिठाया जाता है। तो सरकार जो बजट बनाती है उसमें अलग अलग विभाग हैं, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इसी तरह से और भी बहुत सारे विभाग होते हैं। उनका खर्चा एक बनाया जाता है कि इतना इतना खर्चा इस विभाग को दिया जाएगा। उसके बाद जो बजट बचेगा तो उस पर विचार किया जाएगा कि महिला समृद्धि योजना के लिए कितना बजट रखा जाएगा। और उसके बाद जो है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट होंगी, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया, कौन से वेबसाइट से आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, कौन इसके लिए पात्र है, ये सारी चीज़ों का टर्म्स कंडीशन तय किया जाएगा। और बता दूं एक खबर आप लोगों के पीछे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज है 6 मार्च, और आपने 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने बताया था कि आने वाले 8 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में एक आयोजन होने वाला है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके सभी मंत्रिमंडल के नेता वहां पर उपलब्ध होंगे, और साथ में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ 5,000 से अधिक महिलाओं को आमंत्रित किया गया है स्टेडियम में, ताकि इस महिला समृद्धि योजना के ऊपर चर्चा की जाए और दिल्ली में विधिवत तरीके से जो है क्या क्या जो है अभी कंडीशन है क्षेत्रों की, उस पर चर्चा की जाएगी। तो उसके बाद 8 मार्च के शाम को आपको पता चल जाएगा कि 8 मार्च को क्या क्या वहाँ पर आयोजन हुआ। ये तो हो गई रेखा गुप्ता का बयान, जो कि उन्होंने संसद में बताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताती रहती हैं। आइए अब उनके जो है नेता हैं उप मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री प्रवेश वर्मा, उनका बयान क्या है। उनका बयान मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। इससे आप लोगों के मन में शंका पैदा हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि अन्य राज्यों में बीजेपी की गारंटी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अब दिल्ली में सरकार आ गई है 27 सालों बाद, तो देखते हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार और मोदी की गारंटी क्या रंग लाती है। तो प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा मैं बताता हूं आप लोगों को। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल जो सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, पिछले 10 सालों से वो सीएम थे। उसके बाद जब वो जेल गए तो उसके बाद आतिशी बनी थी, उनकी मंत्रिमंडल की एक मेंबर थी, वो उन्होंने उसको मुख्यमंत्री के तौर पर जो है नियुक्ति करी थी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जो प्रवेश वर्मा जी ने कहा है केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कि पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में भी उन्होंने वादे किए थे महिला सम्मान योजना का, तो क्या वहाँ पर 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में क्या उन्होंने वहाँ पर महिलाओं को महिला सम्मान योजना दिया, उसका लाभ दिया? तो 2.5 साल में वो नहीं दे पाए तो कम से कम हमें 2.5 महीने तो दीजिए। अब विपक्ष इस हमलावर है इस चीज़ को लेकर के कि भैया आपने 2500, मेन आपका हाईलाइटेड यही था कि महिला को, गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह जो है आर्थिक सहायता, होली दिवाली में गैस सिलेंडर फ्री, और गैस सिलेंडर 500 रुपये का गरीब महिलाओं को जो है दिल्ली में मिलेगा,
अटल जो है कैंटीन योजना होती है जिसमें 5 रुपये में भरपेट खाना दिया जाएगा, इन सब की शुरुआत कब करेगी? तो इस सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष हमलावर है अभी रेखा गुप्ता सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। तो इससे आपके मन में शंका पैदा हो सकता है। मैंने जो बताया शुरू में कि रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी बजट पेश करेंगे उसके बाद डिसीजन होगा, तो विपक्ष लगातार हमलावर है कि इस योजना का लाभ गरीब महिलाओं को कब दिया जाएगा, कहीं ये भी जुमला तो नहीं निकलेगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा और आप लोगों तक बताता रहूँगा। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, इस वीडियो में दोस्तों। इन जो है ये सब होने के बाद भी एक रेखा गुप्ता का बयान आता है जब वो संसद से बाहर होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कहती हैं कि दिल्ली में ऑलरेडी परिवहन विभाग के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज है। अब 60,000 करोड़ का कर्ज है और दिल्ली का खजाना खाली है। वो आरोप लगाती हैं पिछली सरकार पर, केजरीवाल सरकार पर, कि केजरीवाल सरकार जब थी सत्ता में तो उन्होंने सारा खजाना खाली कर दिया, फ्री दे दे के हर चीज़ फ्री करके, बिजली पानी बस ये सारी चीज़ें फ्री करने के बाद जो है दिल्ली का खजाना हो चुका है खाली। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं उन पे, शराब घोटाले का आरोप लगा रही हैं जो अभी साबित नहीं हो पाया है, हालांकि वो अभी चल रहा है मैटर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर भी वो जो है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार उम्मीद दे रही है दिल्ली की गरीब जनता को, गरीब महिलाओं को, कि मोदी की गारंटी जो है उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए कि मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को बीजेपी बिल्कुल पसंद नहीं है और बाकी जो अगर बीजेपी सपोर्टर होंगे इस बात को लेकर के मुझे गालियाँ भी देंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अन्य राज्यों में कहते हैं कि यहाँ तो सरकार बनते ही वो आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज में है, कर्ज में है, कर्ज में है। आज उत्तर प्रदेश देख लो, गुजरात देख लो, कौन सा ऐसा राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है जिस राज्य पर कर्ज नहीं है, वो भी लाखों करोड़ों में, जैसे कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरह का कर्ज उत्तर प्रदेश पे है, बिहार पे है, बाकी बीजेपी शासित राज्यों पर है। गुजरात के खुद गुजरात जो उनका गढ़ कहा जाता है मोदी और अमित शाह का, गुजरात पे भी कर्जा है। तो दिल्ली का तो वैसे भी छोटा सा बजट है, छोटा सा एक राज्य है, पूर्ण राज्य तो नहीं है लेकिन राज्य है, तभी तो इसमें चुनाव होते हैं और सरकारें बनाई जाती हैं। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको पूर्ण पावर नहीं मिलता है, आधा पावर मिलता है, आधा एलजी का होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। कोई भी कानून ये सब करते हैं तो पास एलजी के थ्रू ही होता है। जब तक एलजी पास नहीं करेगा तब तक दिल्ली में कोई भी कानून लागू नहीं होता है, कोई भी योजना लागू नहीं होती है। तो इसीलिए केजरीवाल सरकार आरोप भी लगाती थी कि हम कोई भी योजना लाना चाहते हैं तो एलजी पास नहीं करते हैं। अब लड़ते लड़ते उनका समय ख़त्म हो चुका है, 20-22 पर सिमट के रह चुके हैं वो। अब देखते हैं कि समय आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के जनता के लिए क्या करती है, विकास के लिए क्या काम करती है। आई होप आपको समझ में आया हो कि दिल्ली की महिला समृद्धि योजना पर अभी दोस्तों कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो कितना वक्त लगेगा इसका। अभी दोस्तों कोई भी न्यूज़ चैनल अगर आपको गारंटी दे रही है तो उसके बातों में, बहकावे में मत आइए। हालांकि जो जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियोस आती हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने भी बनाई है डॉक्यूमेंट में, आपको पता ही है। मैंने किराएदारों के लिए बनाया, मकान मालिक के लिए दोस्तों कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मकान मालिक के पास सारे कागज़ उपलब्ध होंगे। दिक्कत आती है किराएदारों को, क्योंकि किराएदारों को दिल्ली में कोई भी दोस्तों साल 2 साल से ज़्यादा टिकने नहीं देता है। 2 साल हुए उसके बाद चेंज हो जाता है उनका एड्रेस। तो इस चीज़ को लेकर के किराएदारों को बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनवाने में रेंट एग्रीमेंट लगता है। तो रेंट एग्रीमेंट तो चलो आप बनवा लेंगे, आय प्रमाण पत्र भी आप बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि अगर एक डॉक्यूमेंट ऐसा है निवास प्रमाण पत्र एसडीएम वाला, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वाला, अगर वो मांग लिया गया तो उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये होता है निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको बनवाने के लिए आपको प्रीवियस 3 साल का एक डॉक्यूमेंट और कागज़ देना पड़ता है, कंटिन्यू एक प्रूफ देना पड़ता है कि हम 3 साल से इस पता पर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों एक यही सर्टिफिकेट ऐसा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जिसमें वेरिफिकेशन होता है। एसडीएम की तरफ से जो है वेरिफिकेशन वाला आता है, वो आपका वेरीफाई करता है एड्रेस पता पूछताछ करके, तब जाकर वहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट पास होता है, तब वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जिनका अपना मकान है वो अगर रह रहे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे किराएदार, जैसे मैं खुद किराएदार हूँ, मेरा अपना मकान हुआ करता था दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, मेरी बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरी स्टेप मदर थी, फादर की 2 मैरिज हुई थी, तो स्टेप मदर ने मेरे साथ धोखा किया,
दो हमारे यहाँ दो मकान होते थे हमारे दिल्ली में, उन्होंने दोनों बेच करके दूसरे जगह ले लिया है और मेरे से धोखेबाजी कर दी है। मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अब मैं किराए पे रहने को मजबूर हूँ, पिछले 3 साल से किराए पे रहता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, नहीं बताना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इस चीज़ को लेकर के मन में आ गया, चलो बता देते हैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस जब बताएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं खुद इस चीज़ को लेकर के परेशान हूँ। किराए पे रहता हूँ तो किराएदारों को 2 से 3 साल होते होते फिर शिफ्ट करना पड़ता है, फिर आपके पास प्रूफ नहीं होता है और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए। हालांकि कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सारी चीज़ें जो हैं करवा लूँ अपना समय से पहले, ओके करवा लूँ, अपनी वाइफ का जो है सारे कागज़ तैयार करवा लूँ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि दिल्ली में अभी क्या सब चल रहा है, नेताओं के बीच अभी क्या क्या चल रहा है। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ में आप लोगों तक बना करके पहुँचाता रहूँ। और साथ में हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो करना मत भूलना। इंस्टा हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और यहाँ आप साइड में देख सकते हो, ये मेरा हैंडल है। सेम यूट्यूब चैनल वाला नाम है पब्लिक पोस्टमैन, जाकर के सर्च करें वहाँ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनली अगर आप सवाल जवाब करना चाहते हो, इंस्टा पे बात करना चाहते हो तो डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई मिल जाएगा, रिस्पांस मिल जाएगा, जो भी जानकारी आपको चाहिए। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट सेक्शन में घूम रहा होता है, तो चाहो तो आप देख सकते हो, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पर कॉल भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों समाप्त करते हैं वीडियो को। वीडियो हो गई है कंप्लीट, तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।